नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। आपको बता दें कि मौसम धीरे धीरे गर्म भी हो रहा है, चुनावी मौसम भी गर्म हो रहा है। तो हमारे साथ हैं स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश जिला अध्यक्ष रामजीत राजभर जी। तो रामजीत जी, राज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों को बहुत बहुत हमारी तरफ से स्वदेश स्वाभिमान पार्टी की तरफ से बधाई हो। अभी अरविंद राजभर चुनाव लड़ना तय हो गया है। अरविंद राजभर जी का चुनाव लड़ना तय हो गया है, तो अरविंद राजभर जी का यहाँ से खदेड़ा भी शुरू हो गया है। किस हिसाब से? अभी आप कालघोषी में देख लीजिए, जिससे वो तो विरोधी है ना, विरोधी करेंगे। विरोधी नहीं, जिससे वो गठबंधन के उनके कार्यकर्ता जो है जाकर के विरोध कर रहे हैं। वो तो करेंगे ना, क्योंकि वो उसके भी कार्यकर्ता चाहेंगे कि हमारा नेता को टिकट मिलना चाहिए। क्यों करेंगे विरोध? विरोध का मतलब जान लीजिए, इसी भाजपा के कार्यकर्ताओं को इन्होंने माँ बहन की गाली दिए, उनको जो है पानी में डुबो डुबो के मारने की बात किए, भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दिलवाने की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर झूठ बोलने में कोई माहिर है तो ये योगी मोदी है, तो किस मुंह से जाएंगे उनके दरवाजे पर वोट मांगने के लिए? वो तो बोलते हैं कि चुनावी जुमला है। इसका मतलब वो झूठा, देश में सबसे बड़ा झूठा है। अब तो सबसे बड़ा झूठा है, आप बताएंगे ना। तो ठीक है, जब हम लोग कहते हैं तो वो तो उसको भी जोड़ लें। ओम प्रकाश राजभर चुनावी जुमला है। हम लोग जब बोलते हैं तो ओम प्रकाश राजभर उसको भी जोड़ लें कि चुनावी जुमला है। ओम प्रकाश राजभर देखिए, राजभरों का सबसे बड़ा ठेकेदार है, और राजभर समाज को अगर कोई मजबूती से गोलियां करके बेचा है तो उस व्यक्ति का नाम है ओम प्रकाश राजभर। ठीक है, आप गोलियां के बेचने की बात की तो आप भी पहले उसी गोल में थे ना। थे उस गोल में। आज उन्हीं हम ही लोग की देन है कि हल्दलपुर में जो है उतनी बड़ी रैली करा करके, और 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बाबू सिंह कुशवाहा थे, ओवैसी थे, अनिल चौहान थे, बाबूराम पाल थे, रामधनी कश्यप थे, प्रेमचंद प्रजापति थे। सारे राष्ट्रीय अध्यक्षों को भागीदारी संकल्प मोर्चा बना करके और भीड़ लगवा करके और जो है सपा में बेचने का काम किए। और किसी राजभर का नाम बता दिए जो बेचा हो इस तरह से को लिया करके? क्या वो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए थे, उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे? उनको 1-2 सीट नहीं चाहिए 17 में? 17 सीट लेकर के 2 सीट में बाप बेटा लड़े और 15 सीट इन्होंने पैसा पे बेच दिया। ठीक है, अभी लोकसभा चुनाव आ गए तो आप राजभर समाज के एक नेता हैं, तो क्या जाकर राजभरों को कहेंगे कि लोग अरविंद को वोट नहीं करेंगे? देखिए, राजभर समाज आज 20-22 साल से इनको चंदा डंडा झंडा ढो करके देखा है। आज राजभर समाज को हम लोग बता रहे हैं कि देखो भाई, राजभर समाज आज जग जाओ, इसलिए कि महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ये पार्टी बनी, मगर इनके झंडे पर बाप बेटा का फोटो है, महाराजा सुहेलदेव जी का फोटो नहीं है। ये सवाल मैं किया था अरविंद जी से, तो उन्होंने कहा था कि झंडा पर जब महाराजा सुहेलदेव का मैं फोटो लगाऊंगा तो रोड पर गिरेगा, तो उस पर पैर से कुचला जाएगा तो उनका अपमान होगा। हम लोग का गिरेगा तो कोई दिक्कत नहीं। उनका नाम लिखे तो लात से नहीं कुचला जा रहा है। तो वो उनका कहने का मतलब वो महापुरुष हैं, वो मैं तो महापुरुष हूँ नहीं। तो आप नहीं महापुरुष तो नाम क्यों उनका डाले हो? उनका नमवा भी तो लास्ट से कुचला जाएगा। उनसे ये पूछिए, अनपढ़ नहीं ना अरविंद राजभर? नहीं, तो डॉक्टर है। डॉक्टर है, डॉक्टर का फर्जी सर्टिफिकेट बना लिया है। किस हिसाब से फर्जी सर्टिफिकेट बना है? उसके पास पैसा है, राजभर को गोलियां के बेचा है। नहीं तो कोई प्रूफ होगा तब ना। बिल्कुल, उससे पता पूछा करेगा, अपना सर्टिफिकेट देखा है डॉक्टर का। अभी देखे हैं आप देखे हैं उनका? लिखते हैं डॉक्टर अरविंद राजभर लिखते ना है, उनका सर्टिफिकेट मांगिए। उनका सर्टिफिकेट मांग करके राजभर समाज को दिखाएं कि मैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया हूँ। नहीं, एक मनोनीत भी होता है, जैसे कि सम्मानित के तहत। वो सब जुमलेबाजी है, वो डॉक्टर लगा करके और राजभर समाज को गोलियां करके बेचने के चक्कर में सब है। तो ऐसा नहीं है। राजभर समाज आपकी बात मानेगा? अभी बताइए, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं भाई, जनता ने आपको सपोर्ट किया, आप नेता हो गए। उसके पहले तो भी टेम्पू चलाते थे, सब्जी बेचते थे। क्या वो दिन भूल गए क्या ओम प्रकाश राजभर? उनसे पूछिए जा करके। वो तो भाई अपना मेहनत संघर्ष करके आए हैं तक। वो नहीं किए, संघर्ष करने वाले हम लोग हैं। आज उनका संघर्ष का क्यों नहीं हल्दरपुर में रैली करा रहे हैं? अभी रतनपुरा में कराए तो उनकी औकात समझ में आ गई। देवरिया से भीड़ बुला रहे हैं, आप गोरखपुर से भीड़ बुला रहे हैं, आजमगढ़ से, गाजीपुर से बुलवा रहे हैं। बोलने के लोग कितने लोग? वो बोलना कि हमारे सारे कार्यकर्ता हर जिले में तो लोग आएंगे इसी तरह से। तो अभी घबराइए मत। 12 तारीख को सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी इसी रतनपुरा के धरती में पर जो है चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव की जयंती मनाने जा रहे हैं, और सिर्फ रतनपुरा के लोग रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर की जमीन उसी दिन खिसक जाएगी। यानी आप लोग अपना बेस तैयार शुरू कर दिए? भाई बिल्कुल करेंगे। हम ही लोगों के बल पर पार्टी चलती थी। अब क्यों नहीं एक जिला पंचायत क्यों नहीं निकाल रहे हैं? निकाल के दिखावे। अभी तो जिला पंचायत चुनाव दूर है ना। अभी तो दूर है। निकाल है, 2027 में उनकी सीट नहीं बचेगी जहुराबाद से। तो अभी राजभर की सीट नहीं बचेगी जहुराबाद से। तो अभी आपका गठबंधन समाजवादी से, तो आप लोग को सीट मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल, देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। सीट मिलेगा तब भी नहीं मिलेगा। हम लोग इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी आएगा
सम्मान के साथ उसको चुनाव जिताएंगे। यानी मजबूरी में आप लोग ओम प्रकाश के विरोध नहीं, में ओम मजबूर प्रकाश के साथ नहीं, इंडिया गठबंधन। ना, वही अच्छा, गलत मजबूर में इनके विरोध में ओम प्रकाश मजबूर आज बार एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी जो है 79 सीट पर ओम प्रकाश आज बार जिताइबे न करेंगे। तो आप लोग तो एक भी नहीं लड़ रहे हैं। हाँ? क्यों? अब भाई कैसे आने दीजिए समय, अभी तो समय है। यानी 27 का इंतजार है, 27 का नहीं 24 का इंतजार है, अभी समय है। यानी प्रत्याशी आएगा बिल्कुल 100% आएगा प्रत्याशी। स्वदेश स्वाभिमान पार्टी से। कांग्रेस स्वाभिमान पार्टी इंडिया गठबंधन से आएगा प्रत्याशी। बाद में बदलेगा मत बोलिएगा कि नहीं नहीं ये तो हमें देखिए, जुमला अब बोल रहा था। झूठा नहीं है। अभी यही फॉरवर्ड लाभी के लोगों को वो व्यक्ति गाली दिया और आज कह रहा है कि वो जुमलेबाजी है। इसका मतलब गाली दे करके कहोगे कि जुमलेबाजी है, उसको जुमला में बदल दोगे। जाए वही लोग तो जो रहे हैं कि जिनको उन्होंने माँ बहन की गाली दिया कि भाजपा के नेता को 10 जूता मारो, इसी बगल में आज उनके दरवाजे पर कैसे वोट मांगने जाएंगे। वो तो समाजवादी में भी बोले थे, फिर समाजवादी से गठबंधन कर तो लिए। ये जान लीजिए कि ये आदमी जो है, अब जो भी हम लोग कह लें वो कम ही रहेगा। जान लीजिए जितना भी अमल व अभद्र भाषा इनके खिलाफ बोल लेंगे वो कम ही रहेगा। आपके पुराने प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सही है? बिल्कुल देंगे, हम भी तो इनका 13 ही कराए मऊ में, 200 लोगों का भोजन बनवाए। आप हमसे पूछिए तो ओम प्रकाश मत पूछिए, स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर उर्फ पलटू मंगरू चाचा पूछिए, नहीं, तब हम बताएंगे आपको। नहीं, ये भाषा तो सही नहीं है अध्यक्ष साहब। वही है सही। ओम प्रकाश राजभर वो कौन है आप बताइए? नहीं, हम जो कैसे ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उस नाव पर जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नाव पर तो ओम प्रकाश राजभर सवार हुए, तो इसका मतलब डूब के मर गए बाप बेटा तीनों। नहीं, वो तो बात में बोलते कि जुमला है, नेताओं की एक अरे भाषा कैसे है। जुमला है? जुमला आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को भीख मंगवाएंगे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है भीख मांगने की ट्रेन दिलवाएंगे, पानी में डूब के मारेंगे। ये भाषा जुमला है। ये जो बात बोले हैं ओपी राजभर, तो योगी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। ये अनपढ़ का भाषा है। ओम प्रकाश राजभर टेम्पू चलाते, सब्जी लाते, अनपढ़ आदमी है। उनसे पूछिएगा, आई तो पूछिएगा कि इंटर पास किए कि हाई स्कूल पास किए हैं, मिलेंगे तो पूछिएगा उनसे। वो अनपढ़ आदमी है, उनके मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। हर नेता क्यों नहीं बोलते हैं बताइए? बसपा में कोई नेता इस तरह से बोलता है, चाहे सपा में कोई इस तरह से नेता, भाजपा में कोई नेता बोलता है, कांग्रेस में कोई बोलता है। ये अनपढ़ आदमी का पहचान है। तो ठीक है, फिर किस हिसाब से ओम प्रकाश राजभर को अपना ली बीजेपी? अब बीजेपी की मजबूरी है, उनको जो है। यानी आप बात मान रहे कि राजभर सबसे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर के नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। तभी तो मजबूरी है। नहीं नहीं, बाकी क्या मजबूरी है? अच्छा, ये बताइए, हम कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ थे, तो ओम प्रकाश राजभर जब 17 में गए भारतीय जनता पार्टी के पास, तब वो बतिया क्यों नहीं बता रहे हैं? कौन सी बात योगी बाबा मान लिए हैं ओम प्रकाश राजभर का कि आज उनके साथ चले गए हैं? वो पूछे ओम प्रकाश राजभर से कि उस समय कह रहे थे कि योगी बाबा हमारी बात नहीं मान रहे हैं, राजभर को जाति जनगणना नहीं करा रहे उत्तर प्रदेश में, महिलाओं को आरक्षण नहीं दिलवा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से दारू नहीं बंद करवा रहे हैं। तो अब जो है योगी बाबा इनकी बात मान लिए हैं, तो क्यों नहीं राजभर समाज को बता रहे कि हमारी पूरी बात मान ली, हमने चलेगा भारतीय जनता पार्टी में? हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि अभी लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जब पीएम मोदी बन जाएंगे तो हम बात मनवा लेंगे। देखिए, अब ये सब बात मत कहिए। ये ओम प्रकाश राजभर जुमलेबाज और झूठा आदमी है, जान लीजिए। बनारसी चाय है, और बनारसी चाय जो है राजभर को गोलियां करके 22 साल से बेच रहा है। चलिए ठीक है, ये थे रामजीत राजभर। आप इनके शब्दों को सुन रहे थे। राज तक न्यूज़ चैनल किसी भी बात का समर्थन नहीं करता। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।